बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने ज़मान में रखे। पाकिस्तान में तलाक़ के बाद औरत का अगर शनाख्ती कार्ड उसके शोहर के नाम पर बना हुआ है तो तलाक़ के बाद उसका नाम अपने शनाख्ती कार्ड से कैसे ख़त्म करवाया जा सकता है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन सी दस्तावेज़ात चाहिए और उसके लिए कितनी फ़ीस लगेगी, उसका तरीक़ाकार क्या है। आज इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं और ये तमाम मालूमात आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। यूनियन कौंसिल में तलाक़ का जो 3 माह का प्रोसेस होता है, हाँ आपने अदालत से खुला लिया है या आपके शोहर ने आपको तलाक़ दी है, 3 माह का प्रोसेस पूरा होने के बाद सबसे पहले आपने यूनियन कौंसिल से तलाक़ सर्टिफिकेट हासिल करना है। तलाक़ सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद आपने एक बात याद रखें, तलाक़ सर्टिफिकेट हासिल करते हुए आपने सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल से ये ज़रूर कहना है कि इस तलाक़ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन जो है वो कर दें, ताकि जब आप उस तलाक़ सर्टिफिकेट को लेकर नादर ऑफिस जाएँ तो आपका वो तलाक़ सर्टिफिकेट वहाँ पर शो हो। लिहाजा आपने सेक्रेटरी से तलाक़ सर्टिफिकेट लेते हुए उसको ये ज़रूर कहना है कि इसको ऑनलाइन कर दें। दूसरे नंबर पर आपने अगर नई शादी कर ली हुई है तो आपने नया निकाहनामा कंप्यूटराइज वो भी यूनियन कौंसिल से हासिल करना है और उसको भी ऑनलाइन ज़रूर करवा लेना है। अगर आपने दूसरी शादी नहीं की हुई तो आपने सिर्फ अपना तलाक़ सर्टिफिकेट लेकर नादर ऑफिस चले जाना है। अगर आपने दूसरी शादी आगे मज़ीद कर ली हुई है और आप नए हस्बैंड के नाम से अपना कार्ड बनवाना चाहती हैं तो आप तलाक़ सर्टिफिकेट पिछली शादी का और नई शादी का जो निकाहनामा कंप्यूटराइज है, ये दोनों दस्तावेज़ात लेकर आप नादर ऑफिस जाएंगे। नादर ऑफिस जाने के बाद आप ये दोनों डॉक्यूमेंट नादरा वाले को प्रोवाइड करेंगे। आप उनको बताएंगे कि ये मेरा तलाक़ सर्टिफिकेट है, मेरे साबका शोहर के नाम पर कार्ड बना हुआ है, मेरी इसके साथ तलाक़ वाक़या हो गई है, अब मैं अपना नया शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहती हूँ और मैं इसका नाम अपने शनाख्ती कार्ड से ख़त्म करवाना चाहती हूँ। अगर तो आपने नई शादी की हुई है तो फिर नया निकाहनामा भी आप कंप्यूटराइज उनको देंगे। अगर आपने शादी की हुई है तो वो पुराना आपके पुराने हस्बैंड का कार्ड जो है, नाम जो है कार्ड से वो हटाकर नए हस्बैंड के नाम से कार्ड बन जाएगा। अगर आपने शादी नहीं की हुई तो फिर आपके वालिद के नाम पर ही वो कार्ड आपको बना देंगे दोबारा से। अगर बात करें फ़ीसेस के हवाले से तो इसकी कोई स्पेशल फ़ीसेस नहीं होती, बल्कि जो नॉर्मल कार्ड अप्लाई करने की 3 कैटेगरी हैं, एग्जेक्टिव, नॉर्मल और अर्जेंट। आप जिस कैटेगरी में भी अप्लाई करेंगे उसके मुताबिक आपको फ़ीस के पे करना पड़ेगी। फ़ीसेस के हवाले से और शनाख्ती कार्ड के हसूल के हवाले से हमने एक अलहदा से वीडियो बनाई हुई है जिसमें डिटेल से फ़ीसेस के हवाले से डिस्कस किया गया है। अगर आप मज़ीद तफसील जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को विज़िट करके वहाँ पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के बारे में किसी किस्म की कोई क्वेश्चन, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई मशवरा करना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करके हमसे कानूनी मशवरा कर सकते हैं।